जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम बात करेंगे आपके घर के आटे की, वही आटा जिसको आप गूंथ कर रोटी बनाती हैं। देखिए, महिलाएं अक्सर अपने किचन में काम अपने तरीके से करती हैं और बहुत सारी चीज़ों को एक साथ करना भी पसंद करती है ताकि बाद में किसी चीज़ की कमी ना हो। जब हम वर्किंग वूमेन की बात करें तो सब्जियों को, आटे को पहले से ही सब कुछ रेडी करके रख लेती हैं, स्टोर करके, ताकि समय भी बचे और एक ही काम बार बार ना करना पड़े। लेकिन आज हम शास्त्रों की माने तो आज हम एक खास आपको बातें बताएंगे, क्योंकि ये काम अगर आप कर रही हैं तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो तरक्की रुक गई है उसका कारण आपके घर का आटा हो सकता है। देखिए, शास्त्र कहता है कि आटा उतना ही गूंथना चाहिए जितनी आवश्यकता हो, और पहले से गूंथ कर रखने से आपके स्वास्थ्य को भी नुकसान होता है। वैसे आप आधे घंटा तक पहले गूंथ सकती हैं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा समय तक गूंथा हुआ आटा नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और इसके खतरे को भी बढ़ाता है। देखिए, अगर हम आपको विस्तार से बताएं तो आपके घर में चकला बेलन भी है, तवा भी है और आटा भी है। अब कई बार क्या होता है, आप बार बार झंझट में पड़ने से पहले क्या करती हैं, बस एक ही बार ढेर सारा आटा गूंथ कर रख ली, थोड़ा फ्रिज में रख दिया, रात में बन रहा है, दिन में बन रहा है। क्या आपको पता है, आटे को इस्तेमाल करने से ऐसा आटा बिल्कुल बचना चाहिए, क्योंकि एक बार में आप बहुत सारे आटे को गूंथ कर फ्रिज में रख देती हैं, ये अशुभ माना जाता है। क्योंकि आप आवश्यकता के अनुसार ही आटा गूंथें तो वो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो ये पिंड के समान हो जाता है। वैसे भी जब आप आटा गूंथती हैं ना, तो हमेशा ही उस पर मुट्ठी की छाप डाल दें। मुट्ठी से आप समूचा उंगलियों को मोड़ लें और छाप डाल दें, कि जैसे वो एक गोल सा पिंड ना दिखकर उसमें उबड़ खाबड़ टाइप से हो जाए। तो ये आटा फिर आपके जो निगेटिव एनर्जी है उसको आने से बचाएगा। लेकिन एकदम से चिकना करके आटा भूल कर भी मत रखें। कहा जाता है कि गूथे हुए आटे को घर पर रखना और दोबारा इस्तेमाल करना भी अशुभ होता है। तो ऐसे में घर का माहौल लड़ाई झगड़े या फिर स्वास्थ्य की समस्या लेकर आता है। अब पहले से वे गूथे आटे को रोटियां बनाकर खाने से भी स्वास्थ्य पर इसका थोड़ा सा प्रभाव गलत पड़ता है। तो इन चीज़ों से आपको बचना है। और ऐसे आटे की रोटी खाने से मानसिक टेंशन भी बढ़ता है, साथ ही शारीरिक स्वास्थ्य भी गड़बड़ होता है। इस बात का ध्यान रखें कि बचा हुआ आटा फ्रिज में ना रखें, बल्कि उसको आप रोटियां बना लें या फिर अपनी उंगलियों का निशान बना दें और फिर रखें। अब दूसरी बात, जब आप आटा गूंथती हैं तो उसके भी नियम हैं। पानी से तो गूंथा ही जाएगा, लेकिन आप उसमें थोड़ा सा दूध डाल दिया कीजिए। थोड़ा सा मतलब आप चाहें तो पूरा आटा भी गूंथ सकती हैं, ज़्यादा दूध है तो, नहीं तो 1 चम्मच डाल दें, आधा चम्मच भी डाल दें। ऐसा करने से उसकी जब आप रोटियों को ओवन पे, चूल्हे पे फुलाएंगी फुलके को, तो क्या होगा, उसकी जो खुशबू उठेगी ना, वो सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है, माँ लक्ष्मी को आकर्षित करता है। तो इस बात का हमेशा ही ध्यान रखिए। और चकला बेलन हमेशा साथ रखें, खड़ा करके बिल्कुल भी ना रखें। तवा है उसको दाहिनी तरफ रखें, चूल्हे के खड़ा करके ना रखें, साफ सुथरा करके छिपा कर रखें। और जो काम कर लेती हैं आप, खाना बना लेती हैं, तो हमेशा ही सफाई करके ही रखें। गंदे तवे पे खाना मत बनाइए। आपके घर में जो गेहूं के आटे हैं, आप चाहें तो उस आटे की पावर बढ़ाने के लिए, शक्ति बढ़ाने के लिए सूखा हुआ 1-2 तुलसी का पत्ता डालकर रख सकते हैं। और जब आप रोटियां बनाएंगी तो पहले, सबसे पहला छोटा सा रोटी बनाकर हटा लें और सबसे लास्ट में भी बनाकर हटा लीजिएगा। लास्ट वाला रोटी कुत्ते के लिए होता है और पहला रोटी गाय के लिए। अब महानगरों में गाय कुत्ता मिलना ज़रा दिक्कत में है, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आप छोटी छोटी हटा लें, बनाकर एक टिक्की से बराबर डाल के भी आप हटा सकते हैं। बाद में कहीं आप डाल दीजिएगा, चींटियां खा लेंगी। इससे क्या होगा, आपकी सेविंग बढ़ेगी, आपके जीवन की मुश्किलें कम होंगी, आपके जो दोष हैं, पितृ दोष हैं या किसी भी तरह का दोष है, वो समाप्त हो जाएगा। फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव।